नमस्ते, आपका चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ इन लव विथ यू। सो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ इन लव विथ यू। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो। ओके, विथ द 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको नहीं मालूम कि आपको इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए या लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रॉब्ली आपने इस रिलेशनशिप में आइदर यू वेटेड टू लॉन्ग या कुछ ज़्यादा ही इस कनेक्शन में दिया है। बेसिकली ये इंसान आपकी दुनिया हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक डिसीजन लेने की बात करता है बट चॉइसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपसे 2 लोग प्यार करते हैं। ओके, विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपने होल्ड ऑन, आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस दौरान पे। ओके, नो कम्युनिकेशन है, मे बी आप इस इंसान से बात नहीं करना चाहते हो एंड इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या रोल्स रिवर्स्ड हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट डेफिनेटली आप इस दौरान पे एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हो या यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली लव एंड हेट रिलेशनशिप है। अगर देखा जाए तो इस दौरान पे एक मोमेंट प्यार है, नेक्स्ट मोमेंट छोटी सी छोटी चीज़ उनको ऑफेंड कर देती है या बुरा मान जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये लोगों को 1 आर्म डिस्टेंस में रखते हैं क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते। ओके, दे डोंट वांट टू बी हर्ट, आपको इतना करीब नहीं आने देना चाहते कि आप उनके ऊपर लाइक यू आर पावरफुल, मतलब आपका उनके ऊपर कुछ पावर है, वो चीज़ वो फील नहीं करना चाहते। तो इसी वजह से बहुत बार एक डिफेंसिव मोड में है। ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग फायर साइन है। ओके, तो आधा ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके काफ़ी गुस्सा है, वो एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट पैशन है, नेक्स्ट मोमेंट गुस्सा है, एंगर है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे नाराज़ है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली पसंद करते हो, केमिस्ट्री है। एंड बहुत बार एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि फिज़िकल अट्रैक्शन, ओके, उस टाइप की एनर्जी है एंड चीज़ें देयर वाज अ स्पार्क बिटवीन द बोथ ऑफ यू, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप ऑलरेडी एक इंसान ऑलरेडी सोच रहे हैं इट्स टाइम यू मूव ऑन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो आप इस इंसान से नाराज़ हो या ये इंसान आपसे नाराज़ है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फायर साइन। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरे फायर की एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, एरीज और लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। ये इंसान एक प्लानर हो सकते हैं, दे लव टू ट्रैवल। ओके, प्लानर चीज़ों को प्लान करके आगे बढ़ते हैं, दे लव टू ट्रैवल एंड इनको सरप्राइजेस नहीं पसंद क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें पॉपअप नहीं होनी चाहिए। ओके,
उसके बाद है 10 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो 10 ऑफ कप्स की तरफ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस दौरान पे अपने लाइफ में एक ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पे आपको प्यार चाहिए या आपको अपनी फेयरी टेल एंडिंग चाहिए। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, यू आर रेडी टू वॉक अवे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके इस इंसान के इमोशंस आपके लिए बहुत एक्सट्रीम हो सकते हैं। वन मोमेंट इन लव, टोटली इन लव विद द 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट मोमेंट गुस्सा, एंगर इश्यूज, दे ट्राई टू पुश यू अवे। ओके, बहुत बार 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान को स्पेस की ज़रूरत है। उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड एंड है हर्मिट कार्ड। तो आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई साइकिल रिपीट हो रहा था। ओके, विथ द वर्ल्ड कार्ड। विद द हर्मिट कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। ये कनेक्शन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी स्लोली मूव हो रही हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है। एंड अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जाए तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जो दे वांट टू बिलीव कि देयर इज़ अ हैप्पीली एवर आफ्टर फॉर देम, पर कहीं ना कहीं लाइफ के बारे में ये इंसान बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं या लोगों को बहुत स्ट्रांगली जज करते हैं, वो चीज़ हो सकता है। विश्वास करना इतना आसान नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे। ओके, ये इंसान विश्वास नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग ब्लाइंडली ट्रस्ट, पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। ओके, वो कहेंगे बट दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। बहुत एक क्रिटिकल थिंकिंग है। तो अगर सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे कोई भी सन साइन हो सकते हैं, सन मून राइजिंग, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है। देन आपके पास वर्गो है एंड पाइसेस है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या एडवाइस है। इस इंसान को कोई परफेक्ट चाहिए, वो चीज़ हो सकता है। ये परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं ये इंसान। ओके, सो आप दोनों डेफिनेटली एक ब्रेक में हो, आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेक लिया हुआ है विद टाइम फॉर अ नैप। कुछ ना कुछ आइदर ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, दे आर नॉट टेलिंग यू द ट्रुथ। ओके, सच नहीं कह रहा ये इंसान, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है राउंड एंड राउंड। तो मे बी इस कनेक्शन में यू गोइंग इन सर्कल्स। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपको नहीं मालूम कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली जा कहाँ रहा है। रादर आपको लग रहा है कि आप बस सर्कल्स में जा रहे हो इस इंसान के साथ। उसके बाद नेवर एंडिंग स्टोरी है, सेम चीज़ है। कुछ ना कुछ पैटर्न या यू डोंट नो वेयर यू स्टैंड विद देम। ये कनेक्शन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो, ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। बट ये इंसान कुछ भी कर ले, दे कीप कमिंग बैक टू यू, बार बार दे कीप कमिंग बैक टू यू। बट आप दोनों का रिलेशनशिप बस सर्कल में जा रहा है, इट्स गोइंग इन सर्कल्स, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं हु इज़ इन लव विद यू। जो पहला कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आपके जो पर्सन है काफ़ी हटके हो सकते हैं। ये इंसान विद द फूल कार्ड, आपका जो रिलेशनशिप है एक शुरुआती दौर पे है, चीज़ें बहुत एक्साइटिंग हैं या फन लविंग है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के दिमाग में एक छाप छोड़ चुके हो, उस टाइप की एनर्जी है।
इनके जो इमोशंस हैं आपकी तरफ प्योर हो सकते हैं, बट ये काफ़ी एक यंग एनर्जी में है, जहाँ पे ये जस्ट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को एक फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं। बहुत बार फूल ऐसे सारे रिलेशनशिप को भी दिखाता है जो प्योरली फिजिकल हैं, ओके, फ्रेंड्स विद बेनिफिट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बट इट्स प्योरली फिजिकल, उस टाइप के कार्ड्स को भी दिखाता है, क्योंकि ये कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करता ये कार्ड। तो अगर आपका रिलेशनशिप एक शुरुआती दौर पे है, फूल कार्ड एक अच्छा कार्ड है, ओके। डेफिनेटली इंसान आपके साथ एंजॉय करते हैं टाइम स्पेंड करना, दे फाइंड यू, मतलब आपके साथ ये इंसान दे लव टू ट्रैवल या दे जस्ट लाइक टू बी विथ यू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान आपके लाइफ में बार बार लाइक 2 मिनट रहते हैं, देन दे आर आउट ऑफ योर लाइफ, उस टाइप की एनर्जी, मतलब दे आर ऑलवेज इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। रैंडमली आपको टेक्स्ट करते हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू डोंट हियर फ्रॉम देम एंड देन अगेन फिर से आपको टेक्स्ट करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप कंपैटिबल हो या नहीं, ओके। इस दौरान पे आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हो एज अ पर्सन, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके हॉबीज़ क्या हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस टाइप की एनर्जी है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 3 ऑफ कप्स हैं। जब बहुत सारे 3s होते हैं तो ये दिखाता है कि कोई न कोई और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में एक रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस रिलेशनशिप में इनके फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, वो चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये अपने लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं, दे लव टू ट्रैवल, बहुत पैशनेट हो सकते हैं चीज़ों के बारे में, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है कि दे आर वेरी टैलेंटेड, ओके। कोई ना कोई चीज़ है जिसमें बहुत टैलेंटेड है, नेचुरली टैलेंटेड है, एंड इनके स्किल्स को लाइक इफ़ दे वर्क ऑन दो स्किल्स डेफिनेटली उस स्किल से पैसे कमा सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। इनका उठना बैठना इम्पोर्टेंट लोगों के साथ होगा, या बहुत सारे इनके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत उठे हुए लोग हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी। इनके लिए फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्टैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मे बी आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो एंड आप चीज़ों को ढंग से नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि इंसान आपके प्यार में है, चीज़ें डेफिनेटली डेवलप हो सकती हैं, बट चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, ओके। विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन से बाहर कैसा निकले जाए, ओके। ये इंसान आपको काफ़ी मिस करते हैं या आप उनको काफ़ी मिस करते हो। एंड विथ द 6 ऑफ कप्स ये कार्ड दिखाता है कि एक सोलमेट की एनर्जी है। आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिले होंगे, बट इज स्टिल वेटिंग ऑन देम, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि ये एक सेकंड चांस है, या ये इंसान आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, ओके। स्पेशली जब स्टेज पे होते हैं, दे वेरी अट्रैक्टिव, लोगों को मोहित कर देते हैं, क्योंकि मैजिशियन है, बहुत एक कैरिज्मेटिक एनर्जी है, दे हैव दैट कैरिज्मा। उनको मालूम है किस हिसाब से ड्रेस करना चाहिए, इन स्पीच बहुत अच्छे हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड दे डीलिंग विद स्टफ्स, ओके। जेलसी हो सकता है, ये लाइक उनका जो वाइब है एक प्लेयर वाइब है, बट कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर सन साइंस के हिसाब से देखा जाए, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपके पास है जेमिनी, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
and then Aquarius, Capricorn, Cancer, Aries. ओके, तो आपके पास है Sagittarius, Scorpio, then Aries, Gemini, Scorpio काफ़ी strong है, Cancer, Aquarius एंड है Capricorn. ओके, सो देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स क्या हैं. तो न्यू बिगनिंग्स, इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके प्यार में है, टोटली आपके प्यार में, उस टाइप की एनर्जी में नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली ये इंसान चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि दे फील दैट कि यू नो आप दोनों लाइक दिस रिलेशनशिप कैन गो समवेयर, उस टाइप की एनर्जी है. ओके, एक इंसान डेफिनेटली स्ट्रांगली फील करते हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है. न्यू स्टार्ट्स, इमेजिन मे बी इस दौरान पे आप बहुत जो भी चीज़ इमेजिन कर रहे हो ज़्यादातर नेगेटिव हो सकता है इस सिचुएशन को लेके. एंड ये जो रिलेशनशिप है आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लेके जा सकता है क्योंकि टू द सी है, ये फ्लो में जाने की बात करता है. लाइफ जैसे चल रही है, रिलेशनशिप जैसा चल रहा है, आप उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो. एंड पीस कार्ड है एंड है हैप्पी. ओके, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज अगर आप करोगे तो चीज़ें लाइक चूज़ योर हैप्पीनेस विद अ हैप्पी कार्ड. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. हुज इन लव विथ यू. तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप दोनों में ईगो इश्यूज बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं. ओके, डेफिनेटली ये इंसान आपके टक्कर के हैं, बट ना आप झुकना चाहते हो ना ये इंसान झुकना चाहते हैं. बट आपके कनेक्शन में डेफिनेटली कोई ना कोई और इन्वॉल्व है. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये इंसान आपके रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. कुछ ना कुछ अनफेयर हो रहा है इस रिलेशनशिप में. बहुत बार जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है एक चीटिंग का कार्ड है. ओके, एंड उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे आइदर 2 टाइमिंग हो रही है, वो चीज़ हो सकता है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई डेफिनेटली इन्वॉल्व है. उसके बाद जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्यार है, इमोशंस हैं. हो सकता है एक इंसान मैरिड है या एक इंसान ऑलरेडी सेटल्ड एंड कमिटेड है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है. बट देयर इज समवन एल्स इन द पिक्चर एज वेल. या जो इंसान आपको पसंद करते हैं, ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं बट दे आर मैरिड टू समवन एल्स या किसी और के साथ हैं, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है. ओके, ये इंसान आपके बारे में हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. जो बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉरी व्हाई डिड आई से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है बैक ऑफ द डेक. तो ये दिखाता है कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो इस रिलेशनशिप में क्योंकि मैंने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहा तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में धोखा हुआ होगा. कुछ ना कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. ओके, तो मे बी आपने किसी को पूरी तरीके से बदल दिया, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है. पर कोई ना कोई आपको लेके बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं.
विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोग आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं एंड आपको बहुत एक हाई क्लास पर्सन जैसे देखते हैं। ओके, आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। आप अपने लाइफ में मे बी प्यार की तरफ इतना स्ट्रांगली फोकस नहीं हो। आप एक करियर पर्सन हो, आप बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड हो अपने करियर की तरफ टू मेक मनी। वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आपको खूबसूरत चीज़ें एंड लाइक पीपल थिंक कि अगर आप उनको लगता है कि अगर आपको इम्प्रेस करना है तो महंगी चीज़ें दे के ही आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज। कोई ना कोई इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट वर्दी नहीं है, डेफिनेटली धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, उस टाइप की एनर्जी, या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट किसी और के साथ हैं एंड उस इंसान की तरफ भी लाइक दे आर नॉट एबल टू शो लव टू देम, या उस इंसान से वो प्यार नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है। चीज़ों को ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट लाइफ अपसाइड डाउन है। इनके लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप इस सिचुएशन में आप चीज़ें नहीं देखना चाहते हो, यू डोंट वांट टू डिसाइड, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी। मे बी इस इंसान ने फॉरएवर लिया एक डिसीजन लेने के लिए, मे बी उनके लाइफ में कोई था, वो चीज़ हो सकता है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी इस इंसान को लगा होगा कि दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, ओके, क्योंकि उनको लगता है कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आई थिंक इस इंसान ने आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। एक डेफिनेटली बैड बॉय बैड गर्ल वाइब यहाँ पे स्ट्रॉन्गली है। ओके, आपको मालूम है कि ये कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है। मे बी ये कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक है, या ये जो कनेक्शन रहा है एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल, स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन, जिसको आप चाह के भी यू नॉट एबल टू वॉक अवे। ये इंसान अभी भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, दे फील कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके बीच में जो चेन है या आपके बीच में जो कनेक्शन है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आप इस इंसान को संभाल सकते हो, या उनको लगता है कि आप उनको संभाल सकते हो। ओके, पर आई थिंक आप फाइनली अपने लाइफ में यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। आप अपने लाइफ में प्यार ढूंढने वाले हो। ओके, लव इज़ गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, उस टाइप की एनर्जी। आप अपने लाइफ में मूव ऑन करोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान आपके बारे में काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास लिब्रा है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन, कैंसर, कैप्रिकॉन अगेन स्ट्रॉन्ग, पाइसिस, लिब्रा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, लियो भी है आपके पास, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। ओके, आपने मतलब इस इंसान ने भी गलतियाँ की हैं एंड वट एवर दे हैव डन विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दे हार्ट ब्रोकन। ओके, ये इंसान दे आर फीलिंग वेरी with the 5 of Pentacles, they are hurt. एंड यहाँ पे अगर उनका सिचुएशन देखा जाए तो आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। 2400 घंटे आप उनके दिमाग में हो, दे आर नॉट एबल टू गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। एंड उनको लग रहा है कि वो कहाँ आके लाइक वेर आर दे स्टक,
उस टाइप की एनर्जी। ये इंसान बदलाव चाहते हैं, मे बी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट मे बी आप इस इंसान से बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कम्युनिकेशन है। एंड डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, आपको लेके काफ़ी स्ट्रॉन्गली लॉस फील कर रहे हैं, बट अगेन आप दोनों के बीच में कोई है। विथ द ब्रीथ कार्ड एंड विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी, चीज़ें आपके बीच में ख़त्म नहीं हुई हैं। मिल्क एंड हनी, फिनांसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ये इंसान अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। दे वांटेड टू हैव अ लाइफ विथ यू, अ लेग अप एंड है लॉयल हार्ट। दे स्टिल इन लव विथ यू, आई कैन नॉट डिनाई इट। ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, बट आई फील लाइक जितना स्ट्रांगली ये आपकी तरफ फील करते हैं, आप अभी इनकी तरफ नहीं फील करते हो। यू डोंट फील दैट टूवर्ड्स देम। देखते हैं आपके इमोशन इस इंसान की तरफ क्या हैं। 3 ऑफ कप्स, मतलब आप इस इंसान के ऊपर फोकस नहीं हो, रादर आप अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या एंजॉइंग योर लाइफ। ओके, इस दौरान पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन या क्लैरिटी आपको मिलेगी। आई थिंक आप काफ़ी क्लियर हो कि ये इंसान आपके लिए है या नहीं है। आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।